हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां हम स्टडी को बनाते हैं आसान और करते हैं आपके प्रश्नों का समाधान। पिछले वीडियोस में हमने देखा था नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, दैट इज़ इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नीट के लिए, JEE के लिए और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंटीजर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके लिए हम समझेंगे नंबर लाइन को। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे सभी नंबर्स को रखा जाता है। उसमें मिडल में होता है 0 और उसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और उसके लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जैसे अपने रियल लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है 0। जैसे अभी एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर लाइन, और मिडल में मैं लिखता हूँ 0, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड में मैं अभी लिखूँगा पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1, 2, 3 और आगे ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूँगा नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 और ऐसे ही आगे माइनस में ये बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम समझते हैं कि हमें इंटीजर्स की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इंटीजर्स को यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। आप न्यूज़ चैनल तो देखते होंगे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि न्यूज़ चैनल पे टेम्परेचर कहीं तो भी मेंशन किया होता है, कहीं तो भी वो टेम्परेचर दिखाते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं तो भी वो पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो कहीं तो वो नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो समझे आप, हमें रियल लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव में तो दिखानी होती है, लेकिन वो चीज़ों को हमें नेगेटिव में भी दिखाना होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें दोनों चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए। तो इसीलिए हम इंटीजर्स को यूज़ करते हैं। समझ में आया आपको? चलो अब समझते हैं कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ये कंसेप्ट ना एग्ज़ाम के लिए बल्कि डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आती है। तो इसमें सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी दो इंटीजर्स का ऑपरेशन करते हो, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें रिजल्ट में इंटीजर नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। नंबर्स को आगे या पीछे कैसे भी रखो, कोई भी ऑर्डर में इसमें ऑपरेशन करो तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। बस इतना याद रखना कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रुपिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब ये मेरी फेवरेट है। अगर किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा हमें 0 ही मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। 0 का मैजिक सबको शांत कर देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, -7 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और 0 इंटू अगर मैं 100 भी करूँ या फिर 1000 भी करता हूँ तो भी मुझे आंसर में क्या मिलेगा? 0। 0 बोले तो मैं सबका बाप हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके अपोजिट साइन के साथ ऐड करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? 0। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 5 प्लस, अब इसका उल्टा साइन वाला कौन सा नंबर होगा, कौन सा इंटीजर होगा? -5, करेक्ट। तो 5 प्लस -5, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 0। तो ये थी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़। चलो एक क्विक रिकैप हो जाए, ठीक है। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।